हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रेशेरा एग्रो एक्सपोर्ट आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ 17 को ओपन हुआ है, तो हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट डे पे ये आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, ये कंपनी कैसी है, क्या करती है और इसका करंट जीएमपी क्या चल रहा है मार्केट में। अगर आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो सबसे पहले इसकी डेट्स हम लोग देख लेते हैं कि डेट्स क्या होने वाली है। ये आईपीओ 17 को ओपन हो रहा है और आप इसका क्लोजिंग जो डेट है वो 21 की है। आप इसे 21 तक 5 बजे के पहले अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको इसे करना है। तो अलॉटमेंट इसका आपको 22 को पता चलेगा और जो आपको रिफंड होगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो वो 23 को होगा और जो लिस्टिंग इसकी मार्केट में होगी वो 24 को होगी। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं फेस वैल्यू जो इसकी होने वाली है वो 10 रुपीज़ पर शेयर होने वाली है। प्राइस बैंड जो इस कंपनी का रखा गया आईपीओ का वो 110 से लेके 116 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है। एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेंगे और जो कंपनी इशू कर रही है आईपीओ 75 करोड़ का इशू कर रही है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू कर रही है। देखिए, बहुत ही सही अच्छी बात है ये। तो चलिए अब मैं इसका लॉट साइज आपको बता देती हूँ, लॉट साइज क्या होने वाला है। तो ये देखिए गाइस, रिटेल कैटेगरी में आप मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1200 शेयर आपको मिलेंगे जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 1,39,200 रुपीज़। मैक्सिमम आप उतना ही कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम आप 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जिसके लिए आपको 2,78,400 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको 2400 शेयर मिलेंगे। तो चलिए अब थोड़ा कंपनी के बारे में देख लेते हैं कि कंपनी कैसी है, क्या करती है, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा कैसा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, कंपनी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। फ्रेशेरा एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड, formerly known as Freshera Pickles Export, was established in 2015 and procure, process and export preserved gherkins and other pickled good from India to various countries across the world। तो इनका जो काम है देखिए पूरे वर्ल्ड में होता है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोग्राम द कंपनी एक्सपोर्ट रॉ प्रोड्यूस फ्रॉम लोकल फार्मर इन तमिलनाडु, कर्नाटका एंड सम पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। 70% of the produce is not ready to eat and is supplied directly to the factory for further processing and conversion into finished product. The remaining 30% is supplied to food broker and trader in the international market. The company's product include gherkins, baby corn, jalapenos and other pickled vegetables। तो आप देख सकते हैं 70% जो होता है वो नॉट रेडी टू ईट होता है और वो फैक्ट्रीज में सप्लाई किया जाता है कि वो एक फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, उसमें और भी सारी चीज़ें जो मिलाते हैं उसको करने के बाद। और 30% जो होता है फूड ब्रोकर के पास जाता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कंपिटेटिव स्ट्रेंथ दी हुई है इस कंपनी की, आप ये पढ़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज ऑफ 30 सितंबर 2024 द कंपनी हैड अ टोटल ऑफ 135 एम्प्लॉयज़। तो ये देखिए गाइस, ये आईपीओ का रिजर्वेशन डाटा दिया हुआ है यहाँ पे कि एंकर इन्वेस्टर को 27% दिया जाएगा, मार्केट मेकर्स को 9% दिया जाएगा, क्यूआईबी कैटेगरी को जो इशू किया जा रहा है उस पर 18% दिया जाएगा, एनएनआई को 13% दिया जाएगा, रिटेल कैटेगरी को 31% दिया जाएगा। तो इस तरह कुछ रिजर्वेशन होने वाली है इस आईपीओ की। तो ये देखिए गाइस, ये कंपनी का फाइनेंशियल डाटा दिया हुआ है, ये लैक्स में इनका डाटा दिया है, यहाँ पे दिया है अमाउंट इन लैक्स। तो आप यहाँ पे ये लाइन पढ़ सकते हैं, फ्रेशेरा एग्रो एक्सपोर्ट लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज बाई 56%। जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 56% इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 140% इंक्रीज हुआ है 2023 से 24 के बीच में। तो चलिए हम लोग ये देख लेते हैं यहाँ पे जो दिया है 22, 23, 24 का ये डाटा दिया है। ये 30 सितंबर का ये जो आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली दिया हुआ है। तो हम लोग ईयर टू ईयर कंपेयर कर लेते हैं। एसेट्स जो सबसे पहले इनकी दी हुई है 5800 दी हुई है, पहले आप देख सकते हैं 2022 में, फिर 8000 हो गई। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ हुआ है यहाँ पे। फिर आप देख सकते हैं 24 में ये 16 हो गई, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डबल हो चुकी है बिल्कुल। फिर रेवेन्यू हम लोग बात कर लें, पहले 11,000 था, फिर उसके बाद 12,000 हो गया, फिर 24 में आप देखिए 19 हो गई। तो आप देख सकते हैं ये जो रेवेन्यू इनका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छा इनका ग्रोथ हो रहा है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 97 था 2022 में, 23 में आप देखिए 908 हो गया, फिर 2000 हो गया। तो आप देखिए जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो बहुत ही अच्छा यहाँ से इंक्रीज़ हुआ है इनका। नेटवर्थ आ गया उसके बाद 931 था 22 में, फिर 1800 हो गया, फिर 2000 हो गया, ये भी बहुत ही अच्छा है इनका। फिर रिजर्व आ गया, देखिए 22 और 23 में तो नहीं था, फिर उसके बाद 24 में आप देख सकते हैं 996 था और क्वार्टरली में आप देखिए 2000 हो गया। तो ये भी देखिए बहुत ही अच्छा है इनका। टोटल बोरोइंग आ गई, फिर पहले 3000 थी, फिर उसके बाद 4000 हो गई, फिर 24 में देखिए 10,000 हो गई। तो ये भी देखते हैं ये ठीक ही है। बाकी और सारी चीज़ें इस कंपनी का तो बहुत ही अच्छा है। ये देखिए गाइस, कंपनी का आरओसी 12% दे रहा है। ये 15% के ऊपर होता है तो अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पे 12 है तो हम देख सकते हैं कि ठीक है, उतना ख़राब भी नहीं है। डेब्ट टू इक्विटी देखिए इनका ये बहुत ज़्यादा है। मैंने भी आपको ऊपर बताया था कि इनका जो बोरोइंग थी वो बहुत ही मतलब हर साल बढ़ रही थी, तो इसलिए ये देखिए 2.77 है। ये 1 से कम होनी चाहिए तो ठीक होती है।
रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखिए 29% है, ये 15% के ऊपर होती तो अच्छी होती है, तो ये तो देखिए बहुत सही है, बहुत सही है। प्राइस टू बुक वैल्यू इनकी 7 है और पैट मार्जिन 10 है। तो ये देखिए गाइस, ये कंपनी ने अपने कुछ रीज़न दिए हैं कि ये कंपनी क्यों आईपीओ इशू कर रही है। तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट जो है टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड जो है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, थर्ड जो है टू मीट द जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, एंड जो फोर्थ है टू मीट द इशू एक्सपेंसिव। तो इनका जो आप देख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव है वो ठीक है, कंपनी ग्रोथ के लिए ही सब कुछ कर रही है। तो चलिए अब इसका सब्सक्रिप्शन डाटा देख लेते हैं, कितना सब्सक्राइब हुआ था ये। तो ये देखिए गाइस, ये कंपनी का सब्सक्रिप्शन डाटा है, डे 1 और डे 2 का दिया है। तो आप देखिए क्यूआईबी कैटेगरी ने डे 1 में 3.51 टाइम सब्सक्राइब किया था, एनएनआई ने 11 टाइम सब्सक्राइब किया था, रिटेल कैटेगरी ने 17 टाइम सब्सक्राइब किया था और फर्स्ट डे पे इनका टोटल था 12 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। डे 2 की हम बात कर लें, 7 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, एनएनआई ने 50 टाइम सब्सक्राइब किया था, रिटेल कैटेगरी ने 49 टाइम सब्सक्राइब किया था और सेकंड डे पे इनका टोटल आप देखिए 37 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। तो देखिए सब्सक्रिप्शन डाटा तो ठीक है, अभी एक दिन और बाकी है, हम देखते हैं उस दिन भी कितना ये सब्सक्राइब होता है। तो चलिए मैं आपको इसका करंट जीएमपी दिखा देती हूँ कि ये कितने पे लिस्ट हो सकता है, क्या करंट में इसका जीएमपी चल रहा है। तो ये देखिए गाइस, ये कंपनी का करंट में आप जीएमपी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सारा बता देती हूँ। पहले आप देख सकते हैं जब ये ओपन हुआ था 17 को, तो इन्होंने जो 116 इशू किया था प्राइस, उस पर 206 ओपन होने को दे रहा है 77% प्रीमियम के साथ। तो देखिए फर्स्ट डे पे ही इसने बहुत ही अच्छा प्रीमियम मतलब दिया हुआ है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। 90 रुपीज़ एबव दे रहा है यहाँ पे। 18 की फिर हम बात कर लें, जो इन्होंने प्राइस इशू किया था उस पर 216 दे रहा है, तो जो फर्स्ट डे पे था उससे देखिए काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, 86% दे रहा है ओपन होने को। फिर 19 आज की हम बात कर लें, अभी जो करंट में जब मैं वीडियो बना रही हूँ तब की, तो 216 दे रहा है, जो कल था वही सेम आज ही दे रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं इसका जीएमपी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। बाकी हम देखते हैं लास्ट दिन क्या होने वाला है। और आप ये भी देखिए, जब ये ओपन नहीं हुआ था तब से ही इसका जीएमपी काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो हम ये सोच सकते हैं कि ये आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है इस आईपीओ पे जब ये अगर ओपन होता है तो। और बाकी देखते हैं थर्ड डे पे भी मैं इसकी वीडियो लाऊंगी, आपको बताऊंगी कि लास्ट डे पे क्या रहता है इसका। और अगर आपको इसे अप्लाई करना है तो आप 5 बजे के पहले अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।